Screen is visible. ओके, स्टार्ट करते ईमेल से। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी ने जीमेल तो सुना है, वो सबके अकाउंट मोस्टली जो यूज होने वाला मेल है वो कौन सा है? जीमेल, गूगल मेल। ओके, वो गूगल का है, गूगल का अपना मेल है, एप्पल का अपना मेल है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या किसी ने को रिज्यूमे अपना सेंड करना है, या किसी को अपना कुछ भी शेयर, अपनी फाइल शेयर करनी है, तो ये एक ऐसा भी है जिसके साथ वो उसके, जैसे आप किसी को फाइल सेंड कर रहे हो, आपने देखा होगा किसी को आप सीवी सेंड कर रहे हो, तो वो हमेशा ये करेगा आपको मेल में सेंड करो। क्यों मेल में सेंड करो? क्योंकि उसमें ना तो आपके पिक्सल्स फटते हैं, और जो टेक्स्ट और फाइल, जो इमेजेस है, जो भी आप टेक्स्ट सेंड कर रहे हो, वो एज इट एक्यूरेट फॉर्म में पहुंचता है। ओके, so short for electronic email is a short form of the electronic mail. It's a information stored on a computer that is exchange. एक इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है, जैसे आपने अपना मेल सेंड करना है, आपने देखा होगा कि जब आप मेल लिख रहे हो किसी को, आपने बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दी, तो आपकी मेल कहाँ चली जाती है? ड्राफ्ट में चली जाती है। ओके, वहां जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ओके, तो स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स। दो यूजर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जब एक्सचेंज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वो है एक ईमेल भी, वो एक तरीका है अपनी बात को शेयर करने का एक दूसरे के साथ। ईमेल इज ए मैसेज, एक मैसेज है। कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है वो ईमेल? टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, फाइल्स में भी हो सकता है, आप अपनी पूरी की पूरी फाइल उसमें सेंड कर सकते हो, इमेजेस में फॉर्म में भी, वीडियो भी सेंड कर सकते हो, कुछ भी अटैचमेंट आप उसके साथ लगा सकते हो। आप एक से ज्यादा लोगों को भी एक ही इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को भी आप एक ईमेल सेंड कर सकते हो। आप देखा होगा कि एक ही मेल कितने ही ज्यादा लोगों को भी आप सेंड कर सकते हो, लेकिन एक देखो, एक ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, उसको सेंड कर सकते हो, एक अकेले अकेले पर्सन को भी आप अपनी मेल सेंड कर सकते हो। पहली ईमेल किसने सेंड की थी? रे टॉमिल्सन ने सेंड की थी 1971 में। वो टॉमिल्सन ने क्या किया था? अपने आप को ही मेल सेंड की थी, अपने आप को ही मेल सेंड की थी, जिसका पहला ये वाला, ये था वर्ड उसका जो था QWERTY, ये उसका क्या था? पहला मैसेज था जो उसने अपने आप को ही सेंड की था। उस टाइम पे कौन सा नेट था? आरपा नेट यूज होता था। हम आरपा नेट के बारे में पहले जान चुके हैं कि आरपा नेट कब हुआ था? 1960 के नियर अबाउट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नियर अबाउट। डारपा ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया था। तो टूडेज ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन ए स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। आज का जो ईमेल सिस्टम है वो क्या है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल क्या होता है? इसमें क्या होता है? ईमेल सर्वर्स एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस। सपोज करो कुछ मेल्स, जैसे आपके जो आजकल तो जीमेल जो है इनबिल्ट आते हैं, या फिर आपको इंस्टॉल भी कर लेते हो आप प्ले स्टोर में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब आप जीमेल स्टोर कर लेते हो तो जो मेल्स हैं वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपने अकाउंट में, जरूरी नहीं है कि आपको ईमेल अपने वो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो आपको अपनी डिवाइस पे स्टोर ही करना पड़ेगा। कुछ लोग डायरेक्ट, जैसे हम लोग जाते हैं ना, कुछ लोग यूट्यूब, कुछ लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब डायरेक्ट गूगल से भी चला रहे होते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपने उसमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया होगा अपने डिवाइस में। वो डायरेक्ट क्या करते हैं? गूगल में खोला यूट्यूब, और वहां से वो गूगल यूट्यूब रन करते हैं। वैसे ही ईमेल्स भी होती हैं। ईमेल्स भी, गूगल मेल भी आप क्या कर सकते हो? अपने उसमें उस पे ऑन किया, गूगल में सर्च किया, और वहां से आप अपनी मेल्स क्या है सेंड कर सकते हो, या देख सकते हो, या फॉरवर्ड कर सकते हो, या डिलीवर कर सकते हो। इसमें जब आप देखा होगा कि उसमें आपकी जो ईमेल्स है वो कहाँ स्टोर होती हैं? ईमेल्स आपकी वहां पे एक ईमेल का अपना एक कंटेनर होता है। ईमेल्स का अपना एक कंटेनर होता है, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ेंगे। एक कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है? सारी की सारी मेल्स जो है स्टोर रहती हैं। सारी की, जब आप उसको गूगल पे जाके सर्च करते हो अपना, वहीं पे जाके गूगल मेल खोलोगे, खोल के अपनी आईडी, जो भी आईडी पासवर्ड डालोगे, तो आपकी मेल खुल जाएगी। उसी में आपको सारी मेल्स डिलीवर भी हो जाएंगी, और आप वहीं पे अपनी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। आपने देखा होगा, आपने अपनी मोबाइल में तो इंस्टॉल नहीं किया, अपने ऐप
डिवाइस में तो इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी ईमेल जो है वो स्टोर्ड मिलेंगी। क्यों स्टोर्ड मिलेंगी? क्योंकि वहां पे क्या है, वो एक ईमेल का अपना कंटेनर होता है, अपना एक स्टोरेज एरिया होता है, जहां पे क्या आपकी ईमेल्स वहां पे स्टोर हो जाती हैं। जिनकी मेल, जिनका मेल तो वहां पे है, अपने एप्लीकेशन में है, एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई जिन्होंने जीमेल, उनके तो डिवाइस में रहेगी रहेगी स्टोरेज। लेकिन ईमेल का खुद का अपना एक कंटेनर होता है, जहां पे क्या है आपकी ईमेल्स स्टोर्ड रहती हैं। ओके, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते। नाइदर द यूजर्स नॉर देयर कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है जब आप मेल कर रहे हो आपका सामने वाला पर्सन जिसको आप मेल कर रहे हो वो ऑनलाइन हो। वो तो जब उसको, जब वो ऑनलाइन होगा तभी वो देख पाएगा ना। जरूरी नहीं है, पर लेकिन आपने तो अपनी तरफ से ईमेल सेंड कर दी, इसलिए जरूरी नहीं है कि जिसको आप सेंड कर रहे हो वो ऑनलाइन हो तभी आप ईमेल सेंड कर सकते हो। दे नीड टू कनेक्ट only briefly, typically to a mail server or a web mail interface for as long as it takes to send or receive messages or to download it. तभी तक उसको मेल को सर्वर, मेल सर्वर या वेब मेल इंटरफेस। मेल सर्वर क्या हो गया, वेब मेल इंटरफेस क्या हो गया, जो मैंने अभी समझाया आपको कि जो आप बिना अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए जब आप मेल यूज करते हो तो तब तक वो आपके साथ वहां पे रहेंगी, जब तक आपने उसको अपनी डिवाइस में डाउनलोड, जब आपने अपनी डिवाइस में डाउनलोड कर लिया तब तक वो आप वहां पे रहेंगी। जब आपने डाउनलोड नहीं किया, जब तक जब ने आपने डाउनलोड किया वो आपकी डिवाइस में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके, emailing the process to send and receive email messages you can use an email program। ये वही है ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो पहले मोजिला थंडर, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है ईमेल का, और मोजिला का थंडरबर्ड है। ठीक है, जिसमें आप मेल सेंड करते हो। व्हेन यूजिंग एन ईमेल क्लाइंट यू मस्ट हैव अ सर्वर दैट स्टोर्स एंड डिलीवर्स योर मैसेजेस। एक सर्वर, सर्वर होता है जो क्या आपके मैसेजेस को स्टोर भी करता है और डिलीवर। सपोज करो आपका, आप ऑनलाइन हो, आपका नेट नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन जब आप, आपको मेल, आपकी मेल कहाँ पे चलेगी, सर्वर के पास चलेगी। आपकी मेल कहाँ चलेगी, सर्वर के पास चलेगी, ईमेल सर्वर के पास चलेगी, वहां जाके स्टोर हो गई। जब आपने ऑनलाइन आए, आपने देखा, आपने ईमेल चेक किया, तो आपको क्या है, वो मैसेज क्या है, डिलीवर हो जाते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेब मेल एंड ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट और वेब मेल में क्या है मैंने बता दिया वैसे, लेकिन अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या है। बोथ वेब मेल एंड ईमेल क्लाइंट परफॉर्म द सेम फंक्शन। दोनों क्या है, सेम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। दे अलाउ द यूजर टू स्टैंड एंड, इनका क्या काम है, यूजर को अलाउ करना ईमेल सेंड करने के लिए और ईमेल रिसीव करने के लिए। हाउएवर एन ईमेल क्लाइंट रिक्वायर्स अ यूजर टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ऑनटू देयर कंप्यूटर इफ द, वही मैंने बताया, सॉफ्टवेयर या तो डायरेक्टली और अपनी डिवाइस पर इंस्टॉल किया हुआ आपने एप्लीकेशन, वो जीमेल का जो जो भी मेल आप जिस भी आप चला रहे हो। इफ द सर्वर इज नॉट इंस्टॉल इट ईमेल मे नॉट बी असेस्ड। सॉफ्टवेयर इन्होंने बताया कि अगर ईमेल क्लाइंट क्या है, ईमेल क्लाइंट आप बिना इंस्टॉल किए नहीं चला सकते। वेब मेल में आप क्या है, ईमेल क्लाइंट वो क्लाइंट है जब आपको एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने कंप्यूटर पे, तभी आप ईमेल असेस कर पाते हो। लेकिन वेबमेल क्या है, इज अ फ्री सर्विस होस्टेड इन द क्लाउड। ये क्या है, क्लाउड में काम करता है, होस्ट करता है क्लाउड में। वहां पे क्या है, आपका डाटा क्या है, ऑटोमेटिकली वहां पे सेव रहता है। ओके, सपोज करो आपकी मेरी लैपटॉप में जीमेल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, गूगल पे जाऊंगी, वहां पे जीमेल मैंने जो भी उसका एड्रेस है जीमेल का www.gmail.com, तो वहां पे जाके अपना जीमेल अकाउंट में चेक कर सकती हूँ। ओके, उसको क्या कहते हैं, वेब मेल कहते हैं। और जो हमारा एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो क्या है, ईमेल क्लाइंट। उसको क्या बोला जाता है, ईमेल क्लाइंट। वो विदाउट इंस्टॉलेशन आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन वेब मेल क्या है, आप विदाउट इंस्टॉलेशन यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है ईमेल में वो हम पढ़ेंगे। 1 सेकेंड। यस,
अब इसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या होता है। टू द फील्ड इज वेयर यू टाइप द ईमेल एड्रेस। आपने जब देखा होगा कि आपने कभी किसी को मेल सेंड की तो वहां पे आता है कंपोज, तो कंपोज का बटन आप प्रेस करते हो तो वहां पे आपका ईमेल का वो जो बॉक्स है उसमें आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। जब टू लिखोगे, टू लिखा होता है, टू के आगे आपका ईमेल एड्रेस लिखा होता है। टू फील्ड इज वेयर यू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज द रेसिपिएंट ऑफ योर मैसेज। सॉरी, टू पे जो आएगा वो आएगा, टू पे जो जिसको आप सेंड कर रहे हो, जो टू पे आप जिसको सेंड कर रहे हो उसका ईमेल जो आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, और फ्रॉम आएगा जो सेंड कर रहा है, मीन्स टू से जो अगर आप सेंड कर रहे हो तो आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली वहां पे फ्रॉम पे फिल होगा। द फ्रॉम फील्ड शुड कंटेन योर ईमेल एड्रेस। इफ यू आर रिप्लाइंग टू अ मैसेज, टू एंड फ्रॉम फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट। सपोज करो आपको कोई मेल आया, आपको किसी कंपनी से या किसी से कहीं से भी मेल आता है, तो जब आप उसका रिप्लाई करना चाह रहे हो, उसी को रिप्लाई, तो वहां क्या होगा, वहां पे नीचे लिखा होता है ना रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, तो वो क्या है, जब आप उस पर रिप्लाई पे क्लिक करते हो तो वो जो टू एंड फ्रॉम है वो ऑटोमेटिकली फिल होते हैं कि कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे इनकी आगे क्या क्या है। सीसी, नीचे भी लिखा था ना सीसी, सीसी इज व्हाट, सीसी इज ए कार्बन कॉपी। सीसी क्या है, कार्बन कॉपी। फील्ड्स अलाउ यू टू स्पेसिफाई रेसिपिएंट्स हु आर नॉट डायरेक्ट एड्रेसेस। सपोज करो आपने टू पे एक एड्रेस डाला, आप सेम एड्रेस आप किसी और को भी सेम मैसेज आप किसी और को भी सेंड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सीसी पे उसी बंदे का एड्रेस डालोगे, दूसरे बंदे का, एक बंदे, एक का तो आपने डाल दिया टू में, बाकी किसका डालोगे, सीसी पे किसका डालोगे, किसी और को भी सेंड करना चाह रहे हो, और सीसी में आप एक से ज्यादा कईयों के एड्रेस आप डाल सकते हो। सेम कार्बन कॉपी का मतलब कि जो चीज आप, जो मैसेज या जो टेक्स्ट या जो इमेज आप टू वाले को भेज रहे हो, टू एड्रेस वाले को, वही एड्रेस वही मेल किसको जाएगा, सीसी वाले को भी जाएगा। ओके, दिस फील्ड इज ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है, अगर आपने सिर्फ टू वाले को भेजनी है तो फिर टू वाले को जाएगी, अगर आपने और लोगों को भी साथ में भेजनी है, अटैच और लोगों को भी साथ में अटैच करना है, तो वो उन लोगों का नाम किस में आ जाएगा, सीसी में आ जाएगा। ओके, सपोज करो अब सीसी है, सीसी वाले जो लोग हैं, सपोज करो यहाँ पे सीसी वाले लोग, आपने 10 लोगों को भेजी, 10 लोगों को आपने मेल भेजी, तो 10 लोग हैं वो एक दूसरे को देख पाएंगे, उनको पता लग जाएगा। सपोज करो मैंने आप लोगों को सबको मेल भेज दी, कोई मेल भेजी मैंने, उसमें कोई फाइल भेजी आपको, तो फाइल में क्या, आप लोगों को सबको पता लगेगा कि मुझे भी भेजी है मैम ने, किसी बाकी और स्टूडेंट्स को भी भेजी है, सबका एड्रेस शो होगा कि इस बंदे को आपने, जो जो नाम सीसी में आएंगे ना, वो सब एक दूसरे को देख पाएंगे कि इन इन लोगों को ये वाली मेल गई है। ओके, क्लियर यहाँ तक सीसी का, क्योंकि आगे थोड़ा कंफ्यूजिंग होने जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस मैम। यस, सीसी वाला वो एड्रेस है जो एक दूसरे को देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखी है कि बॉब, किसी ने बॉब को मेल की, किसी ने जैक को मेल की, ये दोनों एड्रेस कहाँ पे लिखे थे, सीसी में लिखे थे, और बॉब और जैक क्या एक दूसरे को, उनको पता है कि बॉब को भी वही मेल गई है, जैक को पता है बॉब को ये मेल गई है, और बॉब को पता है जैक को भी यही मेल गई है। ओके, अब आ गया बीसीसी। बीसीसी भी होता है मेल में, आपने देखा होगा। बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब मेल तो उसी को जाएगी, लेकिन आप कहते हो कि मैं इन बंदों के नाम छिपा लूं किसी से, सीसी वालों को ना पता लगे कि ये वाले बंदों को भी मैं मेल भेज रहा हूं, तो उन लोगों का नाम कहां पे आएगा, बीसीसी में आएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेम मेल उन लोगों को भी जाएगी, लेकिन सीसी वालों को नहीं पता लगेगा कि बीसीसी वालों को वो मेल जा रही है। ओके, ये क्या होगा, सीक्रेट होगा। ओके, सीसी वालों से। Each BCC recipient will receive the email but will not see who else received a copy. The addresses anyone listed in the to field remain visible to all recipients. जो टू वाला फील्ड है ना, वो सबको दिखेगा, वो तो सबको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो बीसीसी वाला ना, बीसीसी वालों को, सीसी वाले बीसीसी वालों को नहीं देख सकेंगे, लेकिन
बट द सेंडर जो भेजने वाला वो तो उसको देख रहा है, ठीक है, बीसीसी को उसको पता है मैंने इसको भेजी, मैंने इसको भेजी है, लेकिन बीसीसी वाले एक दूसरे को भी नहीं देख सकते। अगर सीसी वाले बीसीसी वालों को नहीं दे सकते, सपोज करो बीसीसी में मैंने 3-4 नाम लिख दिए और 3-4 नाम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ओके, जैसे है बीसीसी में नाम लिख दिए, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, रीटा सीता गीता। रीटा सीता गीता ये एक दूसरे को नहीं देख पाएंगी जिनका नाम बीसीसी में आया है। जो लिस्ट बीसीसी में आई है वो लिस्ट भी एक दूसरे को नहीं देख पाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बॉब, ये वाला एक एड्रेस है बॉब वाला, एक एड्रेस है जैक वाला, ये किसमें है? बीसीसी लिस्ट में है। नाइदर बॉब नॉर जेक, ना तो बॉब जेक के बारे में जान पाएगा, ना तो जेक बॉब के बारे में जान पाएगा। पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। बीसीसी एक दूसरे के पड़ोसी हो गए ना, बीसीसी में जो सारे एग्जांपल्स हैं, जो सारे एड्रेसेस हैं, वो एक दूसरे से पड़ोसी हो, लेकिन वो एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे कि इनको रिसीव हुई है मेल के नहीं हुई। समवन ऑन द बीसीसी लिस्ट कैन सी एवरीथिंग एल्स। और जो बीसीसी में है ना वो सबको देख सकते हैं, सीसी वालों को देख सकते हैं वो, लेकिन सीसी वाले बीसीसी वालों को नहीं देख सकते। बीसीसी वाले, एक चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहली चीज याद रखना, सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, बीसीसी लिस्ट नहीं देख सकते, लेकिन बीसीसी वाले अपने आस पड़ोस को नहीं देख सकते, लेकिन बीसीसी वाले सीसी वालों को देख सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट लेकिन अगर समझ में आया तो क्लियर भी है। बीसीसी वाले सीसीसी वाले को देख सकते हैं ना मैम, यही कह रहा हूँ। यस यस यस, बीसीसी वाले सीसी वालों को देख सकते हैं, सीसी वाले बीसीसी वालों को नहीं देख सकते। जी जी। और ना ही बीसीसी एक दूसरे को देख, अपने पड़ोसियों को देख सकते हैं। ओके जी। यस, अब ईमेल एड्रेस को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस है support@anitavarma.com। अब ये भी थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है, एड्रेस के बारे में भी। ईमेल, अब जैसे देखा होगा आपने कि एड्रेस अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का एड्रेस कुछ है, किसी के .com लगा है, किसी का कुछ लगा होता है, ठीक है। तो ये सपोज कर हमारे पास एक एग्जांपल है support@anitavarma.com। एवरी ईमेल एड्रेस हैज 2 मेन पार्ट्स। हर ईमेल एड्रेस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक यूजर नेम होता है, आपका नेम होगा उसमें कि किस नाम से है ईमेल आईडी, और एक होगा डोमेन नेम। डोमेन नेम डेटा .com इज द डोमेन नेम। द यूजर नेम कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एन @ यूजर नेम क्या आएगा? @ फॉलोड बाय द डोमेन नेम। ओके, as mentioned earlier an email must have a username followed by @ आपने देखा होगा आपके ईमेल का आपका नाम लिखा होगा, बाद में आएगा @gmail.com। ओके, which is followed by the domain name with the domain suffix होता है, जो .com हो गया, .in हो गया, अलग अलग होते हैं सबके अकाउंट, जैसे .yahoo.in। तो द यूजर नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन, अब ये चीजें याद रखने वाली पॉइंट्स, यूजर नेम है वो 64 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप उसमें आप सपोज कर, आप चेक भी कर सकते हो डाल के, अगर आपने अपना ईमेल आईडी बना रहे हो तो अगर वो 64 कैरेक्टर से ज्यादा है तो वो आपका इनवैलिड होगा, वो बनेगा ही नहीं, वो ईमेल अकाउंट ही नहीं आप बना पाओगे। और डोमेन नेम 254 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी ओनली वन, एक ही @ साइन आ सकता है आपकी ईमेल में। आपने देखा होगा कभी भी ईमेल सबकी किसी की भी चेक कर लो, उसमें एक से ज्यादा @ साइन नहीं आएगा, एक ही @ साइन होता है। ओके, ओनली सिंगल @ साइन हर ईमेल में। और स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, स्पेस भी अलाउड है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड है, लेकिन ओकेजनली। ओकेजनली कैसे? सपोज करो आपने अकाउंट उसमें डाल दिया सेमीकोलन या कोमा डाल दिया, उसके बाद आपको / डालनी पड़ती है। हर बार / डालोगे तभी आपका वो वैलिड होगा। कुछ ईमेल्स, कुछ लोग कुछ जैसे गूगल में भी कुछ लोग कुछ मेल्स ऐसी हैं, कुछ सर्वर्स ऐसे हैं जो आपको ये चीजें अलाउ, ये स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं करते। कुछ मेल्स अलाउ करती हैं, कुछ नहीं करती अलाउ।
यूजर मेल एंड ईमेल एड्रेसेस एज अ होल कैन नॉट बिगिन और एंड विद अ पीरियड। इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा आपका ईमेल एड्रेस कभी भी डॉट से स्टार्ट नहीं होता, कभी भी डॉट से स्टार्ट नहीं होगा। वो डॉट बाद में लग सकता है, डॉट पहले स्टार्ट नहीं होता। ओके, द ईमेल मस्ट नॉट हैव, और दो डॉट आप एक साथ नहीं लगा सकते। ओके, एक सपोज करो आपने लगा दिया मेरा नाम जैसे आरती, आरती डॉट, डॉट आगे फोन नंबर डाल दिया, लेकिन अगर मैंने दो डॉट डाल दिया आरती डॉट डॉट आगे फोन नंबर, तो वो क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। सिंगल डॉट लगा सकती हूँ मैं। ओके, अगर एक दो डॉट एक साथ लगी वो भी इनवैलिड है ना। तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर्स कहाँ पे है? कुछ मेल्स के अंदर। ओके, वैसे आप इसको इनवैलिड ही काउंट करोगे। और एक ही @ साइन आता है आपकी ईमेल एड्रेस में। ओके, अब ये वो चीजें मैं समझा चुकी हूँ ऊपर। ऑल बीसीसी एड्रेस ओनली विजिबल टू द सेंडर। बीसीसी कैन सी द टू एंड सीसी। बीसीसी क्या है? टू को भी देख सकता है और सीसी को भी देख सकता है, लेकिन बीसीसी एड्रेस को विल नॉट फाइंड द एड्रेसेस इन एनी बीसीसी। बीसीसी अपने नेबर को नहीं देख सकता। वन बीसीसी एड्रेस कैन नॉट सी और नो अदर बीसीसी एड्रेस, दूसरे वाले को नहीं देख सकता। अब ये हो गया क्लियर यहां तक? ओके, पोप 3। अब क्या है? अब जैसे कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में कह सकते हो आप, या इंटरनेट में कह सकते हो कि हर चीज का प्रोटोकॉल है। कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी, कोई सॉफ्टवेयर नया बन रहा है। अभी मैंने आई थिंक आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया। सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, तो हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल है। हर चीज को बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसी को फॉलो करके ही क्या है, आपका जो है काम होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे से रिलेटेड कोई भी काम है आपने करना है, हर बात का, हर चीज का आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तभी आपको नहीं पता होता आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, कर रहे हो, लेकिन वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी चीज को यूज करने के। वो क्या है? इसी तरह ईमेल के भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, पहला पढ़ेंगे पॉप 3। पॉप 3 इज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये वर्जन है 3 वर्जन। पहले पॉप पॉप सिंगल पॉप था, अब क्या पॉप 3 आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल हम यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो मेल्स यूज करते हैं उसमें यूज होता है ये। दिस इज अ डिफॉल्ट नॉन। इसमें कौन से पोर्ट्स यूज होते हैं? इनको पर पोर्ट्स नंबर याद रखने हैं आपने हर एक के। पॉप 3 में कौन सा पोर्ट है? 110 एंड 995। ये क्या? सिक्योर कनेक्शंस, कि आपका जो मेल है जहां पे आप भेजना चाह रहे हैं वहीं पे जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। आपने देखा होगा आपने जो मेल भेजा है वो प्रॉपर एड्रेस पे जाता है, उसी एड्रेस पे। अगर आपका वो एड्रेस सही नहीं है तो वो वहीं पे इनवैलिड बता देगा कि ये एड्रेस है ही नहीं, भी वैलिड ही नहीं है, तो आपका मेल वहीं पे रुक जाता है। आपको फौरन मैसेज आ जाता है कि आपका मेल एड्रेस गलत है, एड्रेस नॉट फाउंड, तो आपका मेल आपको ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। यही चीजें होती हैं, यही प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो आप एड्रेस डाल रहे हो उसी एड्रेस पे वो मेल जाए। ओके, तभी इसको एक कॉन्फिडेंशियल, एक सिक्योर कनेक्शन कहा जाता है ईमेल को। IMAP, IMAP इज अ रिट्रीविंग ईमेल्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, इसके जो पोर्ट है वो क्या है? पोर्ट 143, पोर्ट 993। while the POP3 protocol assumes that your mail is sent only one application. पोप में क्या होता है? पोप 3 में क्या होता है कि आप एक ही एप्लीकेशन असेस कर सकते हो, एक ही क्लाइंट असेस कर सकते हो। लेकिन आईमैप में क्या है? आप एक से ज्यादा मल्टीपल क्लाइंट्स को असेस कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आप इंटरनेट असेस मतलब ये वहां पे यूज होता है। पोस्ट पोप वाला हो गया जो आपके जीमेल, जैसे आपके अकाउंट में जो बेसिक जो यूज करते हैं जीमेल, आपके डिवाइस में इंस्टॉल है, वहां पे पॉप 3 यूज होता है। लेकिन आईमैप प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? सपोज करो आप में डिवाइस में मेल नहीं है, कोई मेल वो एप्लीकेशन नहीं है, तो आपने वेब मेल यूज कर रहे हो, तो वहां पे ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। ओके, SMT नेक्स्ट आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे नेम से ही समझ आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर आपको याद करने हैं बस। ठीक है,
काम उनका वही सिक्योर कनेक्शंस प्रोवाइड करना आपको। ओके, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल तो हम इंटरनेट में यूज कर सकते हैं। हमने आई थिंक कल भी पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने आई थिंक उसमें यूज किया था, इंटरनेट में भी यूज किया था। तो ये प्रोटोकॉल वो है जब आप क्योंकि आपका मेल है जो विदाउट इंटरनेट तो होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या है इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये वाला प्रोटोकॉल भी इसमें यूज होता है। ओके, में मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। अब जैसे सपोज करो आपने, अब जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट ही भेजते हो, आप इमेजेस भी भेजते हो, वीडियोस भी भेजते हो, बहुत कुछ भेजते हो ना, अपने मेल्स में भेज सकते हो, अटैच फाइल्स अटैच कर सकते हो। इसकी अनलिमिटेड लेंथ भी होती है, आप कितनी लंबा, इसका ये नहीं है कि आपने इतना लेंथ है तो आप अपनी मेल नहीं सेंड कर सकते, उसमें आपकी अनलिमिटेड लेंथ में आप मैसेज सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। ओके, यहां तक क्लियर हुआ मेल तक? Yes, ma'am. ओके, आस्का इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सपोज करो, अब आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है और ह्यूमन तो ह्यूमन लैंग्वेज समझता है। तो क्या है उसके बीच में जो आस्का इज अमेरिकन स्टैंडर्ड, कोड्स होते हैं, हर कंप्यूटर का अपना कोड होता है। जैसे हमने कुछ टाइप किया, कुछ लिखा है, तो उसको समझने का हर कोड होता है, वो क्या है, आस्का कोड है, जो क्या है टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है, बिट में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, आस्काई, इसको आस्काई कोड होते हैं, इनके अपने कोड्स होते हैं, जो क्या है आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसे नाम से समझ आ रहा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए ह्यूमन टू मशीन लैंग्वेज। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस, बस ये वाला खत्म करके कल फिर हम क्लास फिनिश करेंगे। ओके, व्हाट इज आईपी एड्रेस। अब आपने सपोज करो अपने कंप्यूटर को, अपने डिवाइस को अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, आप आपने नेट ऑन किया या वाईफाई ऑन किया अपने डिवाइस पर, तो आपकी डिवाइस क्या है, किससे कनेक्ट होगी, एक आपकी वाईफाई से कनेक्ट हुई है, मोबाइल डाटा से कनेक्ट होगी। तो वहां पे क्या जनरेट हो गया, एक वो एसएस कैसे मिला आपको, वो एक आईपी एड्रेस क्रिएट हुआ, वो किसने दिया, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। ओके, सपोज करो आप सड़क पे हो, आप कहाँ रोड पे जा रहे हो या किसी होटल में हो या किसी कहीं भी बैठे हो, तो आप अपना नेट क्या इंसेस कर सकते हो ना, किसके हेल्प से, कौन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हो, आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हो। बट विद बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, हाउ कैन यू सिंगल कंप्यूटर जंप राइट इन। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो आपका जो कनेक्शन है राइट, आपका एड्रेस सपोज करो, आपका ईमेल, उसको कैसे पता लगेगा, आप सपोज करो आपने इंटरनेट जब ऑन किया, तो उसको कैसे पता, आपके एड्रेस पे ही, जैसे सपोज करो बहुत सारी मेल्स मैसेज इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत हजारों लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं एक टाइम पे, अपने कंप्यूटर डिवाइसेस चला रहे हैं अपने, तो सबका सब सेम ही एड्रेस पे, उनके एड्रेस पे क्यों जाता है, आपके एड्रेस पे क्यों नहीं आता, गलती वहां क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं होती, क्योंकि हर एक का अपना आईपी एड्रेस जनरेट होता है उस टाइम पे, ताकि जो इंफॉर्मेशन है राइट पाथ होते हुए राइट प्लेस पे पहुंचे। ओके, ये भी क्या है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब आपने देखा होगा आपके घर का एड्रेस है, पहले घर कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है, तो पहले उसको क्या है, कंट्री का नेम चाहिए, कंट्री के बाद उसको क्या चाहिए, स्टेट का नेम चाहिए, फिर स्टेट के बाद क्या चाहिए, सिटी का नेम चाहिए, फिर सिटी के बाद एरिया का नेम, एरिया के बाद स्ट्रीट का नेम, फिर स्ट्रीट के बाद घर का एड्रेस, फिर घर के एड्रेस में आप बैठे हो, आप क्या हो गए, एनआईसी, मैंने आपको बताया था एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, आपका अपना क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। One of those networking protocols on your computer, the internet protocol is responsible for
एड्रेसिंग, डिलीवरिंग एंड रूटिंग योर ऑनलाइन रिक्वेस्ट। जब आप कुछ भी ऑनलाइन काम करते हो तो उसको प्रॉपर एड्रेस देने के लिए, प्रॉपर वहीं पे डिलीवर हो, एक उसकी रूटिंग वे सही हो, जिससे आप क्या है अपने इंटरनेट से कनेक्ट, आपको जो सर्विसेज है इंटरनेट की वो मिल सके प्रॉपर। ओके, जैसे आपका मेल है, आपके मेल आईडी पे ही आता ना, किसी और की मेल आईडी पे तो नहीं चला जाता ना। वैसे ही ये तो हो गया आईपी एड्रेस, उसके साथ क्या आ गया मैक एड्रेस। अब मैंने बताया कि वो जो एनआईसी लगा हुआ है आपकी डिवाइस पे, एनआईसी क्या है, एनआईसी के ऊपर क्या होता है, एक मैक एड्रेस लगा होता है, 48 बिट्स का इनबिल्ट होता है, वो हर डिवाइस का अपना होता है। ओके, एनआईसी कार्ड लगा होता है ना, मैंने बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हर डिवाइस का अपना एक कार्ड होता है जो कि उसको हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। और उस एनआईसी कार्ड के ऊपर क्या लगा होता है, मैक एड्रेस होता है, हर एनआईसी कार्ड के ऊपर एक मैक एड्रेस होता है, जो कितना साइज क्या है 48 बिट्स का। ओके, जिससे क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, कुछ लोग गलत काम करते हैं तो वो कैसे पकड़े जाते हैं, उनका कैसे वो हैक हो जाते हैं, कैसे वो पकड़े जाते हैं, सॉरी, तो वो किसके थ्रू पकड़े जाते हैं, आपके मैक एड्रेस के थ्रू। ओके, आईपी एड्रेस है वो घर तक, सपोज कर पुलिस आईपी एड्रेस से घर तक तो आ गई, पर घर के अंदर भी तो काफी लोग हो सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर भी तो कितने लोग होते हैं जो सब क्या चला रहे हैं, अपना अपना डिवाइस चला रहे हैं या अपना अपना कंप्यूटर, लेकिन हर डिवाइस का क्या है, अपना मैक एड्रेस है, वो तो सबका अपना अपना पर्सनल है ना, वो नहीं चेंज हो सकता। ओके, सो दिस इज एम्बेडेड इनटू एवरी नेटवर्क कार्ड, ये किसके, हर नेटवर्क कार्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है एनआईसी, जिसको क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब कंप्यूटर बनता है या कोई डिवाइस बनती है तब उसके ऊपर ये लगाया जाता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये फिजिकल एड्रेस है। ओके, फॉर कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट इट इज यूज्ड एज ए नेटवर्क एड्रेस फॉर मोस्ट आई ट्रिपल ई के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी, ये क्या है। मैक एड्रेस इज वर्ल्ड वाइड यूनिक, वर्ल्ड वाइड आएगा यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड पूरे यूनिक है, हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस है, उसी से पहचान होती है हर डिवाइस की कि इस डिवाइस से कुछ गलत काम हो रहा है तो पता लग जाता है कि इस डिवाइस से कुछ गलत काम हुआ है। ओके, मैक उसके मैक एड्रेस से, MAC address uniquely identify each device on a network, whereas IP address identifies a connection. IP address से आपको कनेक्शन पता लग जाता है कि कौन सा कनेक्शन है, कौन सा इंटरनेट यूज हो रहा है। ओके, एक इंटरनेट जैसे वाईफाई आपके घर में लगा है, आपके घर में 3 से 4 लोग एक वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक ही प्लेस पे, तो वहां पे आईपी एड्रेस हो, लेकिन क्या है मैक एड्रेस क्या है, सबका अपना अपना है पर्सनल। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है 48 बिट्स, 6 बाइट्स का। ओके, और आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, एक है IP4, IPv4 और IPv6। IPv4 कितने क्या 32 बिट का, और IPv6 कितने हैं 128 बिट का। ओके, पहले IPv4 चलता था, अब क्या है IPv6 चलता है। मैक एड्रेस एम्बेडेड इनटू डिवाइस बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटरफेस हार्डवेयर। मैक एड्रेस क्या है, जब डिवाइस बनती है तब मैन्युफैक्चर होता है, और आईपी एड्रेस कब है, जब आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हो अपनी डिवाइस को, तब आप इंटरनेट सर्विस आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस। ये हमने पढ़ ली है। एआरपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके आईपी एड्रेस से आपके मैक एड्रेस तक पहुंच जाता है, ठीक है, इट्स लाइक अ पासपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फायरवॉल। अब आपने देखा होगा कि आपने अपना कंप्यूटर चला रहे हो तो उसमें वायरस आ जाता है, आजकल तो जो है फायरवॉल लगे हैं। फायरवॉल क्या है, एक वॉल की तरह काम करता है। जब सपोज करो आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो जो आपके अंदर डाटा आ रहा है, जो आपकी डिवाइस के अंदर इंटरनेट से थ्रू डाटा आ रहा है, वो क्या फिल्टर होके आता है फायरवॉल के थ्रू, ताकि आपके अंदर जो जो चीजें नहीं आनी चाहिए, अनवांटेड अनवांटेड चीजों को वो एंटर नहीं करने देता फायरवॉल। ओके, एक फिजिकल डिवाइस होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक सिक्योरिटी का काम करता है, जो सारे, इसको ट्रैफिक बोला जाता है, जब आपके कंप्यूटर के अंदर क्या कहते हैं,
यस, एक फिजिकल डिवाइस भी कह सकते हो, एक सॉफ्टवेयर की तरह भी आप आपने देखा होगा जब न्यू डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें फायरवॉल प्रेजेंट होता है, उसमें एंटीवायरस प्रेजेंट होता है, जब भी आपका कि वायरस इजीली आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता आपके डिवाइस के अंदर। किसकी वजह से? फायरवॉल की वजह से। एक वॉल की तरह काम करता है जो अनवांटेड ट्रैफिक को, अनवांटेड चीजों को आपके डिवाइस में आने से रोकता है। A firewall could be deployed to block all incoming traffic and permit all outgoing traffic. This would block many attempts from hackers trying to enter the home. ये क्या है? ब्लॉक कर देता है, जो उनको लगता है कि ये हैकर्स आए हैं, ये जो भी जिसके इंटेंशन गलत है वो उस नेटवर्क को ब्लॉक कर, उसको आपके घर आने से रोक देता है। अ फायरवॉल इज अ फिजिकल डिवाइस। ये फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है, ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो क्या है, एक सिक्योरिटी की तरह लेयर क्रिएट हो जाती है आपके डिवाइस में, जो आपका आपके कंप्यूटर में एक अनवांटेड ट्रैफिक को एंटर होने से रोकता है, ब्लॉक कर देता है। अ फायरवॉल कैन बी इंस्टॉल्ड। इसको आप फायरवॉल को एक एज अ इंस्टॉल भी कर सकते हो और इसको एक हार्डवेयर की तरह उसमें अपने डिवाइस में कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, आजकल जो आ रहे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ही आ रहे हैं। ओके, सपोज करो आप अब जो इंटरनेट यूज करते हो वो तो पब्लिक इंटरनेट है ना, तो आपके प्राइवेट नेटवर्क में वो एक फिजिकल डिवाइस की तरह बैठ जाता है जो एंटर अनवांटेड चीजों को एंटर, बस ये चीज समझनी कि अनवांटेड चीजों को आने से रोकता है। कौन कौन सी कंपनी फायरवॉल बनाती है? फिजिकल फायरवॉल, सिस्को एंड जुनिपर। कुछ नेम्स हैं इनके फायरवॉल्स के, ये आपको याद करने पड़े। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। मैंने इसको इतना डीप में नहीं दिया क्योंकि ये अगर मैं डीप में पढ़ते तो फिर और ज्यादा डीप में चला जाना था। ओके, तो हम इतना ही पढ़ेंगे पहले इनके बारे में। 5 टाइप्स ऑफ फायरवॉल कौन सी है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ओके, ये क्या है? फायरवॉल्स के नेम है। फायरवॉल क्या है समझ में आया? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और ईमेल। ओके, केबल्स के बारे में और डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, सॉरी मंडे को। और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज यू मे आस्क।